इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मनी मैनेजमेंट के अंतर्गत कि आज जो हम बियॉन्ड इन्फिनिटी के बारे में बातें सुन रहे हैं, बियॉन्ड इन्फिनिटी जो कि एक बहुत बड़ा यहां पे अपना प्रोजेक्ट लेकर के इस दुनिया के अंदर आ चुकी है और बहुत सारे लोग आज इसके बारे में बातें सुन रहे हैं, इसका प्लान सुन रहे हैं, इसके अंदर जो क्या पोटेंशियल है उसके बारे में भी जान रहे हैं। तो इन सारी चीजों को जानने के बाद में बहुत सारे लोगों के मन में एक क्वेश्चन तो आता ही आता है कि इतना पैसा कंपनी कहां से देगी। जी हां, इतना पैसा कंपनी कहां से देगी। अगर आपने भी इस क्वेश्चन को फेस किया है तो आज इस क्वेश्चन का जो है पूरा का पूरा सॉल्यूशन निकालने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, इस दुनिया की जो इकोनॉमी है ना उसको सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा। इस दुनिया की जो इकोनॉमी है वो है 460 प्लस ट्रिलियन डॉलर। जी हां, अब आप सोचो कि यहां पे 460 ट्रिलियन डॉलर की बात की जा रही है, ठीक है, मिलियन, बिलियन, फिर उसके बाद आता है ट्रिलियन। यहां पे 460 ट्रिलियन डॉलर की बात की जा रही है और आप अगर यहां पे अपने इंडियन करेंसी में अगर आप उसको गुणा भाग करोगे तो आपका कैलकुलेटर फेल हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। तो ये जो पैसा है ना, ये दुनिया में पूरी तरीके से भाग रहा है, घूम रहा है, बह रहा है। बस आपके पास एक सिस्टम होना चाहिए इसको अपने पास बुलाने का। अगर आपके पास सिस्टम है तो इस 460 ट्रिलियन डॉलर की संपत्ति में से जो है आप बहुत कुछ निकाल सकते हैं। बस आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास बस सिस्टम होना चाहिए निकालने का, और नहीं है तो आप सिस्टम का पार्ट बन जाइए। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन आता है कि ये जो इतना पैसा दे रही कंपनी कहां से दे रही है। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, कोई भी कंपनी अगर वो अपनी जेब से पैसा देना स्टार्ट कर दे या देना शुरू हो जाए तो समझ लो कि उसकी लाइफ समाप्त है, उसकी लाइफ पूरी तरीके से समाप्त है। और अगर वो अपनी जेब से कोई भी पैसा नहीं दे रही है, जो उसको प्रॉफिट हो रहा है उसी प्रॉफिट में से वो शेयर कर रही है, डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, अपने बहुत सारे लोगों को जो है वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है, तो वो कंपनी कभी भी बंद नहीं होगी। और ऐसी कंपनियां जो होती हैं वो मैं आपको बता दूं एलएलसी कंपनी का पार्ट होती हैं। एलएलसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनका रजिस्ट्रेशन होता है। एलएलसी कंपनी, एलएलसी का जो सर्टिफिकेट होता है, एलएलसी और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऐसी कंपनियों को जो पूरी तरीके से वेरीफाई करती है, जो अपनी जेब से कभी नहीं देती हैं, सिर्फ अपने प्रॉफिट में से शेयर करती हैं। तो अपनी जो बियॉन्ड इन्फिनिटी है ये पूरी तरीके से एलएलसी सर्टिफाइड है। कैसे? इसका जो पूरा नाम है, इसका नाम बियॉन्ड इन्फिनिटी नहीं है। बियॉन्ड इन्फिनिटी तो एक प्रोजेक्ट का नाम है। इसका जो नाम है, जो रियल नाम है वो है 10 to Infinity LLC। ध्यान से समझना, इस कंपनी का नाम है 10 to LLC Infinity। ओके, सॉरी, 10 to Infinity LLC। LLC बाद में आएगा। तो 10 to Infinity LLC क्यों लगाए लास्ट में? क्यों लगाए लास्ट में? बिकॉज ये LLC के अंदर रजिस्टर्ड है। गूगल, फेसबुक, यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम और जितनी भी ये डिजिटल तरीके से जितनी भी एफिलिएट मार्केटिंग कंपनियां हैं, जितनी भी हमारी जो एक अमेजॉन है, अमेजॉन के ऊपर एक बहुत बड़ा एक एफिलिएट मार्केटिंग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं अमेजॉन के ऊपर। मुझे पता है कि थोड़ा बहुत मैंने भी किया है और कर लेता हूं कभी कभी। तो वहां पे क्या है, वो अमेजॉन अपनी जेब से कभी भी कोई भी पैसा नहीं देता है। हम जो मेहनत करते हैं उसको जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट में से वो शेयर कर देता है। दैट इज कॉल्ड एक लीगल वेज। जी हां, एक डिस्ट्रीब्यूशन का एक लीगल वेज है, एक सही तरीका है। तो इस तरीके से कोई भी बिजनेस जो है कभी भी बंद नहीं होता है। अब यहां पे इतना पैसा कहां से देती है, इस बात को हम समझते हैं। सबसे पहली चीज है ये है कि आपने देखा होगा कि म्यूचुअल फंड में लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड वाले कहां से देते हैं? एलआईसी में लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं। एलआईसी वाले कहां से देते हैं? बैंक में हम जब पैसा डिपॉजिट करते हैं, एफडी कराते हैं, तो वहां पे हमें 5 साल के बाद, 10 साल के बाद एक इकट्ठा पैसा मिल जाता है 5%, 10% के हिसाब से, 8% के हिसाब से। वो कहां से देते हैं? इसके अलावा यहां पे हम अपने पोस्ट ऑफिस में भी जो है कराते हैं, वो पैसा कहां से देते हैं? ये भी एक पॉइंट आता है। जी हां, ये भी एक पॉइंट है। बिल्कुल उसी तरीके से यहां पर जब हम अपना पूरा एक अकाउंट खोलते हैं $50 से, जो कंपनी का एक्चुअल जो रेट है वो है $50, बाकी $4 तो फीस है एक्सचेंज की। तो उसमें से $40 तो चला जाता है डायरेक्ट रेफरल के लिए, $2 चला जाता है कंपनी के लिए, जो 8 बचता है वो चला जाता है बिग बैलेंस के लिए। अब कंपनी के पास ऐसे बहुत सारे पोर्टफोलियो हैं, बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं, बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसमें इस $8 को इन्वेस्ट कर दिया जाता है या लगा दिया जाता है काम पे, जिससे कि वो कंपाउंड हो, यानी कि कंपाउंडिंग पे उसको लगा दिया जाता है। लेकिन अब यहां पे सवाल ये आता है कि लोग पूछते हैं
कि आखिर कौन सा काम कर रही है कंपनी, हमें भी तो पता चले कौन सा काम है, कौन से तरीके से कंपनी जो है ऐसा पैसा कर रही है, ऐसे कैसे कंपाउंडिंग कर रही है, वगैरह वगैरह। देखो इसमें सबसे पहली चीज क्या है, आप ये समझो कि अगर आप अपनी लाइफ में अगर 20 जगह से पैसा कमा रहे हो तो आप कितने लोगों को बताते हो, ढोल पीट पीट के बताते हो, बैंड बजा आप बजा करके जो है बजाते हो, बताते हो लोगों को कि मैं 20 जगह से पैसा कमा रहा हूं। आप कोई नाच गाना करके जो है आप बताते हो लोगों को कि मैं 20 जगह से पैसा कमा रहा हूं, कि मैं यहां से भी कमा रहा हूं, मैं वहां से भी कमा रहा हूं, मैं वहां से भी कमा रहा हूं। कोई नहीं बताता। आप 50 जगह से पैसा कमा रहे होंगे तो आप बस एक दो बता देंगे कि हाँ मैं फलाना बस ये काम करता हूं, लेकिन हो सकता है कि आपके बहुत सारे पैसा आप जो है कहीं इन्वेस्ट करके रखे होंगे, वहां से आप कमा रहे होंगे, कहीं क्रिप्टो में करके रखा होगा तो आप वहां से कमा रहे होंगे, कहीं आपकी कोई काम चल रहा होगा तो वहां से कमा रहे होंगे। क्या आप सब कुछ बताते हैं? नहीं। क्यों नहीं बताते हैं? क्योंकि भी प्राइवेसी नाम की भी तो कोई चीज होती है ना, प्राइवेसी नाम की कोई चीज होती है। अगर ये प्राइवेसी नाम की चीज नहीं होती तो आज कुछ होता ही नहीं। चाणक्य ने हमेशा कहा है कि अगर आपको हमेशा इस दुनिया के अंदर सक्सेसफुल पर्सन बनना है तो कुछ चीजें कभी किसी को मत बताओ। अपनी इनकम कभी किसी को मत बताओ, अपनी स्ट्रेंथ अपनी मजबूती कभी किसी को मत बताओ, अपनी कमजोरी कभी किसी को मत बताओ, और अपनी यहां पर जो एक ड्रीम होता है वो आप कभी किसी को मत बताओ, और अपनी इनकम कहां कहां से ले रहे हो वो कभी किसी को मत बताओ। जी हां, ये चाणक्य की नीति होती है। अगर जो चाणक्य की नीति पे चलता है वो हमेशा मिलेनियर बनता ही बनता है। तो आप इस चीज को समझें कि यहां पे कंपनी के अपने पोर्टफोलियो है, अपनी कंपनी के बहुत सारे अलग अलग बिजनेसेस है, वो वहां पे इन्वेस्ट करती है। अब ये कंपनी हमें अपनी प्राइवेसी समझ करके बिल्कुल भी नहीं बताएगी। जी हां, और ये हमें जानना जरूरी भी नहीं है, हमें अपने काम से काम रखना है। अगर कंपनी बिल्कुल सही टाइम पे सही तरीके से एक्यूरेट सब कुछ कर रही है तो यही हमारे लिए बहुत है। हमारा जो पूरा का पूरा जो एक सिस्टम है वो पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट है। जब आपकी आईडी यहां पर पूरी तरीके से लॉगिन हो जाती है और जब आप अपनी आईडी के अंदर जाकर के देखते हो तो वहां पे क्या होता है, आपको A to Z सारी चीजें वहां पे कैलकुलेटेड तरीके से दिखाई देती हैं। हर एक चीज वहां पे कैलकुलेटेड होती है, आपको हर एक चीज पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट दिखाई देगी। तो वहां पे कोई चीज छुपी हुई ही नहीं है। कंपनी अपने पास कुछ नहीं रख रही है, वो वहीं के वहीं डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ओके, तो कंपनी कहां से पैसा दे रही है ये आपका इसका आंसर आई थिंक आपको मिल गया होगा। कहीं कंपनी भाग गई तो अब सवाल यह आता है, कहीं कंपनी भाग गई तो इतना पैसा कहां से दे रही है? अब कंपनी भाग जाएगी, कोई विश्वास नहीं कर रहा। तो सबसे पहली चीज तो यह है कि भाई इस दुनिया के अंदर अगर आपको अमीर बनना है, अगर आपको इस दुनिया के अंदर टॉप लेवल पे पहुंचना है तो सबसे पहली चीज आपको विश्वास तो करना ही पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। दूसरा, आपको कहीं ना कहीं जो है रिस्क लेना पड़ता है, लेकिन अब जो रिस्क लेते हैं ना वो पूरी तरीके से कैलकुलेटेड रिस्क होना चाहिए। आंख बंद करके जो रिस्क लेते हैं वो पूरी तरीके से बेकार का रिस्क है। और जो लोग पूरी तरीके से कैलकुलेटेड तरीके से रिस्क लेते हैं, पूरा नाप तोल करते हैं कि इसमें क्या है, चलो ठीक है कंपनी इतना दे सकती है, बिल्कुल दे सकती है, इस दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन कहां से देगी तो उसका आप एक कैलकुलेशन लगाइए। अगर आप उस कैलकुलेशन को लगाते हैं और उसका आंसर आपको मिल जाता है तो आप जरूर वहां पे जो है काम कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि यह एक एफिलिएट प्रोग्राम के माध्यम से इस पूरे दुनिया के अंदर ये एक पैसिव इनकम सोर्स का जो प्रोग्राम जो है फैलाया जा रहा है। ठीक है, किस तरीके से? एफिलिएट प्रोग्राम के माध्यम से। ये एक एफिलिएट प्रोग्राम है, ना कि कोई नेटवर्क मार्केटिंग है, ना ही कोई MLM है, ना ही कोई यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग है, और ना ही कभी यहाँ पे कुछ ऐसा किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भागने वाली बिल्कुल भी नहीं है। और सबसे बड़ा रीजन ये है, ये LLC के अंदर रजिस्टर्ड है, और जो कंपनियां LLC के अंदर रजिस्टर्ड होती हैं वो 100% जो है प्योर लीगल होती हैं, और वह अपने जेब से एक पैसा नहीं देती हैं, वह सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रॉफिट का ही देती हैं। इसलिए हम यहां पर पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हैं। जी हां, अगर आज YouTube से बहुत सारे लोग पैसे कमाते हैं, Facebook से बहुत सारे लोग पैसे कमाते हैं, तो YouTube अपनी जेब से कभी भी कोई पैसा नहीं देता है। तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ उसका जो एडवर्टाइजर होता है वो उसके अकॉर्डिंग ही उसकी शेयरिंग करता है। तो दूसरी चीज तो ये हो गई। अब जो तीसरा क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंपनी लाइफ टाइम तक कैसे पैसा दे सकती है? लाइफ टाइम यानी कि हमारी जो लाइफ है, लाइफ टाइम यानी कि इसके अंदर आ गए, अब आपकी लाइफ पूरी तरीके से सिक्योर हो चुकी है। इसके अलावा आप जिसको नॉमिनी यहां पर बनाते हैं उसको भी लाइफ टाइम तक मिलती रहेगी, फिर वो जिसको नॉमिनी बनाते हैं उसको भी लाइफ टाइम तक यहां पर मिलती रहेगी। तो ये किस तरीके से मिलती रहती है? इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है पता है? इसका सबसे बड़ा रीजन ये है
ध्यान से समझना, ये जो हमारे $8 थे लाइफ टाइम तक कैसे दे सकती है? हमारे जो $8 थे कंपनी ने उसको बिग बैलेंस में डाल दिया। अब कंपनी ने उस $8 को एक अच्छी तरीके से कंपाउंडिंग किया, यानी कि एक बीज बो दिया। अब उसका क्या एक बरगद का पेड़ बनने वाला है, या फिर हमारा एक बहुत बड़ा एक पेड़ बनने वाला है जो कि फ्रूट देने वाला है हर हफ्ते। तो यहां पे जो $8 था वो कंपनी ने अपने बिग बैलेंस में डाल दिया और वहां से कंपाउंडिंग होना शुरू हो गया। 3 से 5% कंपाउंडिंग होना शुरू हो गया वीकली के हिसाब से, ना कि मंथ के हिसाब से, ना ही ईयर के हिसाब से। ये वीकली कंपाउंडिंग होना शुरू हो गया। अब यहां पे जो वीकली कंपाउंडिंग हो रहा है वो 4 साल में 3110 बन गया। अगर आपने कुछ भी नहीं किया तो, अगर आपने कुछ किया, थोड़ा सा एफर्ट डाला, तो ये आपका बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो 3110 जो बना, 3110 ये आपका एक टोटल असेट हो गया। जी हां, ये आपका टोटल असेट हो गया, यानी कि टोटल आपका ये पूरा का पूरा एक कह सकते हैं कि पूरा आपका इनकम हो गया ये $3110। अब कंपनी ने वहां पे एक फॉर्मूला फिट किया है, क्या कि आप यहां पर 3110 में से केवल 3 से 5% आप निकाल सकते हैं। 3 से 5%, इसकी भी अलग अलग क्राइटेरिया है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा कि ये 3 से 5% आप किस तरीके से डिसाइड कर सकते हैं कि मेरा कौन सा परसेंटेज चल रहा है। 3% चल रहा है, या 4 चल रहा है, या 4.5 या 5, कौन सा चल रहा है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो 3 से 5% के अंतर्गत जो फॉर्मूला फिट है 3110 में से बस उतना ही देती है, सिर्फ उतना, पूरा नहीं, 100% नहीं, 100 में से, यानी कि 3110 100%, उसमें से 3 से 5% ही तो देती है। और जब 3 से 5% हम निकाल लेते हैं, चाहे $100 बने या 120 बने या 125 बने, जो भी बने वो आपने निकाल लिया, बाकी तो उसमें पड़ा रहा, वो अगले हफ्ते फिर कंपाउंड हो गया। आपने फिर निकाल लिया, वो बाकी का फिर उसमें रह गया, वो फिर कंपाउंड हो गया। इस तरीके से ये साइकिल चलती रहती है। और गलती से अगर आपने 6 महीने या 1 साल छोड़ दिया और कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं किया, कोई भी उसमें से अमाउंट विड्रॉ नहीं किया कुछ भी, तो हो सकता है कि जब आप 1 साल के बाद विड्रॉ करेंगे तो 125 की जगह हो सकता है कि आप 225 निकाल रहे हो सकता है कि आप 500 निकाल रहे हो, ये भी हो सकता है, क्योंकि वो कंपाउंडिंग होता रहता है। यानी कि कह सकते हैं कि एक बार आपने कुआं खोद दिया तो वहां से एक बार नीचे से जो झर होता है जमीन के अंदर से, वो झर करके पानी आता रहता है और आप ऊपर से बाल्टी भर के जो है पानी निकालते रहते हैं, जितना आपको जरूरत होती है, जितना आपको खर्च लायक होती है। ओके, तो ये क्या है, ये होता है एक लाइफ टाइम तक पैसा इस तरीके से कंपनी यहां पर देती रहती है, यानी कि वहां पर कंपाउंडिंग होता रहेगा और हम यहां पे वीकली निकालते रहेंगे, तो पैसा वहां पे खत्म होने वाला नहीं है। आप इसको सीधे तरीके से समझ सकते हैं। भाई अगर आपने 10 लाख रुपए किसी बैंक में आपने एफडी करा दी, तो 10 लाख रुपए का अगर 7% भी सालाना अगर मिलता है, जी हां, कितने का, 10 लाख का 7% भी अगर सालाना मिलता है, तो आप सोचिए कि आपको 1 साल में कितना मिलेगा। जी हां, 1 साल में 7% का कितना मिलेगा। अगर आपने किसी बैंक में 10 लाख रुपए डिपॉजिट कर दिए, एक एफडी करा दी, 10 लाख रुपए दे दिए, तो आपका सालाना कितना बना, 70,000 सालाना बना। जी हां, अगर 70,000 आपका सालाना बना तो आपका 1 महीने का कितना बना, 1 महीने का बना आपका 5,833 रुपए। तो आप 5,833 रुपए आप बैंक से लेते रहिए हर महीने। बैंक आपको देने के लिए मना करेगी? क्यों मना करेगी भाई? क्योंकि वहां तो आपने फिक्स कर दिया 10 लाख रुपए, और वहां पे सालाना आपको 7% से जो है 1 साल का 70,000 बन रहा है, तो महीने का बन रहा है 5,833 रुपए। लेते रहिए आप हर महीने, या फिर आप साल में निकाल लीजिए 70,000। अगर आप 70,000 सालाना भी निकालेंगे तो पैसा तो उतने का उतना ही रहेगा ना, वो पैसा तो उतने का उतना ही रहेगा ना, वो पैसा थोड़ी ना कम हो जाएगा। जब आप अगली साल फिर निकालेंगे तो उतनी कंपाउंडिंग से वह फिर 70,000 हो जाएगा, अगली साल फिर 70,000 हो जाएगा। अगर गलती से सरकार ने अगर 8% कर दिया तो आपका और बढ़ जाएगा 1%। तो ये क्या है कि एक बार कंपाउंडिंग होना शुरू हो जाता है, उसके बाद वो होता रहता है। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि हाँ, यहां पे बियॉन्ड इन्फिनिटी जो है हमें लाइफ टाइम पैसा दे सकती है, क्योंकि 100 में से केवल 3 से 5% का ही वह हमें विड्रॉ करने का मौका देती है, विड्रॉ करने की छूट देती है। सो आई होप आपके इन तीनों सवालों के जो जवाब होंगे वो आपको मिल गए होंगे। ओके, कहां से देती है, कैसे देती है, लाइफ टाइम तक क्यों दे सकती है, वगैरह वगैरह। तो आपके ये तीनों सवालों के जो जवाब थे वो आपको मिल गए होंगे। और कंपनी की भाग गई तो, अरे भाई साहब, कंपनी वो भागती है
जो कि जिनका कोई अता पता नहीं होता। और जितनी भी कंपनियां एलएलसी के अंदर रजिस्टर्ड है ना, 20 साल से जो कंपनी काम कर रही है वो आज भी है, और ये अपनी जेब से एक पैसा नहीं दे रही है। और जिस दिन कोई भी कंपनी अब से अपनी जेब से अगर 1 रुपया भी अगर एक्स्ट्रा देना शुरू कर देती है, 1 रुपया भी एक्स्ट्रा देना शुरू कर देती है, वो कंपनी तो जानी जानी है, उसको कोई रोक नहीं सकता। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपने अभी तक इन्फिनिटी के अंदर आपने बहुत कुछ सुन चुका है, आपने बहुत कुछ सुन लिया है, लेकिन अभी तक आपने इसके अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो आप तुरंत रजिस्ट्रेशन करिए, क्योंकि ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है और ये लॉन्ग लाइफ अपॉर्चुनिटी है और एक फाइनेंशियल फ्रीडम देने वाली अपॉर्चुनिटी है। लिंक मैंने यहां पे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखी है, वहां पे जाइए, क्लिक कीजिए और अपना रजिस्ट्रेशन करिए। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में केवाईसी करिए, और केवाईसी करने के बाद में $54 से, यानी कि 50 + 4, जी हाँ, $54 से अपना अकाउंट को एक्टिवेट करिए। और मैंने नंबर भी दिया है, अगर कोई दिक्कत आ रही है रजिस्ट्रेशन करने के बाद में, केवाईसी करने के बाद में आप एक्टिवेट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं, या फिर अपने नजदीकी किसी भी, जो हमारे बियॉन्ड इन्फिनिटी के अंदर बहुत सारे लोग हैं काम कर रहे हैं, जिसके लिंक से आपने उसको रजिस्टर किया हुआ है, तो आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक और नई इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। एंड तक हमारी वीडियो को देखने के लिए आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद।